नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर आज एक ऐसी कहानी लेकर के मैं आया हूं जहां पर विभाग के मुखिया की दादागिरी कहें, हिटलर शाही कहें या फिर कहें निर्दयता। पिछले दिनों हमने इस कहानी को दिखाया था कि किस तरीके से गेट पर एक व्यक्ति गस खाकर गिरा, लेकिन मुखिया का जो फर्ज होता है, ये फर्ज ये होता है कि आखिरकार उसका कर्मचारी अगर किसी भी हालत में जमीन पर पड़ा है तो कम से कम उसे देखे, जाने, समझे और उसकी मदद करे। ये किसी भी विभाग के मुखिया का एक बड़ा दायित्व है और ये दायित्व आम आदमी भी पूरा करते हैं। लेकिन यूपीआरएन के एमडी ये अपना दायित्व पूरा करने की तो बात तो छोड़ दीजिए, आपने देखा उस वीडियो में कि किस तरीके से उस व्यक्ति को देखा तक नहीं, हाल भी नहीं जाना, चाल भी नहीं जाना। लेकिन अब ये हिटलर शाही पहुंच चुकी है कोर्ट। क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद है स्टूडियो में, हम उनसे आपको वाकिफ कराएं, परिचय कराएं। उदय जी, बहुत स्वागत है आप स्टूडियो में आने के लिए। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से अब मामला कोर्ट पर पहुंच चुका है, कोर्ट ने क्या कहा और लेटेस्ट में क्या एमडी ने अब फिर से नई फरमान हिटलर शाही के जरिए जारी कर दिया? मैं उमाकांत, मानचित्रकार, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत हूँ। पिछले दिनों मेरे साथ काफ़ी कुछ घटनाएं घटी। ये कहानी शुरू होती है सर 2023 से। 24/6/2023 को मेरे खिलाफ एक जांच संस्थित कर दी गई, जो कि बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि बेबुनियाद है। उसके बाद फिर 25/9/2024 को एक जांच मेरे खिलाफ संस्थित कर दी गई, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें इस समय नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी अलग मैटर है, बड़ा मैटर है जी। तो ये जांचें मेरे विरुद्ध संस्थित कर दी गई। मैंने इससे पूर्व रामनाथ सिंह साहब जब हमारे एमडी बने, इनसे पूर्व 2 एमडी और रहे, योगेश पवार साहब और खनौजिया साहब जी। मैंने उन लोगों से भी काफ़ी आग्रह किया कि साहब मेरी जांच को जो है समय रहते जो है निस्तारित कर दिया जाए। हमारे मैनुअल में व्यवस्था है, कार्यकारी मैनुअल में, कि कोई भी जांच संस्थित होने के 15 दिन के अंदर उसका आरोप पत्र अपचारी को दिया जाएगा और 3 महीने के अंदर जांच पूर्ण की जाएगी। ऐसा इस आदेश में लिखा हुआ है। जो जांच संस्थित की गई इसमें प्रबंध निदेशक से ऐसे द्वारा निर्देश दिए गए। लेकिन दोनों जांचों में मुझे करीब 8-10 महीने बाद आरोप पत्र दिया गया और अभी तक मेरी कोई भी जांच निस्तारित नहीं की गई है, जबकि 2-2.5 साल हो गए हैं। तो मैंने जब रामनाथ सिंह साहब हमारे एमडी बने तो मैंने इनको एक पत्र लिखा 16/7/2025 को कि साहब ये मेरी 2 जांचें हैं, संस्थित हैं, काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी उल्लंघन भी हो चुका है इसमें मैनुअल का, एमडी के निर्देशों का, कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा। तो साहब इनको निस्तारित कर दिया जाए। एक पत्र, मैं चूंकि कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ, मैंने उस नाते इनसे समय मांगा कि साहब मुझे समय दिया जाए कि मैं अपनी बात आपको कह सकूँ। तो इन्होंने 17 तारीख को मुझे बुलाया, 17/7/2025 को लगभग 2:30 बजे इन्होंने अपने कार्यालय से फ़ोन करा के मुझे बुलाया कि आप अकेले आइए। मैं मिलने पहुंचा, परिचय हुआ। परिचय होने के बाद इन्होंने मुझसे पूछा आपने पत्र कौन लिखा हमें? नहीं साहब आप हमारे मुखिया हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी आपको पत्र नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? कहने लगे आपने एमडी को कैसे पत्र लिखा, आप सीधे पत्र लिखने वाले होते कौन हैं? मैं इस निगम का कर्मचारी हूँ, आप मेरे मुखिया हैं इसलिए मैंने आपको लिखा। इस पर वो काफ़ी भड़क गए। मौलिक अधिकारों का मेरे हनन किया गया। संविधान ने भी मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात अब कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, ये कानून भी अधिकार देता है आपको जी। बिल्कुल। तो मैंने उस नाते से पत्र लिखा था, लेकिन इनको पत्र लिखना इतना नागवार गुजरा कि इन्होंने मुझे इतनी धमकियां दी कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा, तुम्हारी जांच एडवर्स कर दूंगा, तुम्हारा वेतन रोक दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तुमको देख लूंगा। एक बीच में 1-2 अपशब्द भी बोले इन्होंने। मैंने प्रतिवाद किया साहब अपशब्द मत बोलिए। खैर वो बात हो गई। फिर इन्होंने कहा जाओ मैं तुमको देख लूंगा। मैंने ठीक है साहब, आप विभागाध्यक्ष हैं, जैसी मर्जी है आपकी।
फिर वहाँ से मैं निकला तो इन्होंने, मेरी विंग हेड हैं दीप्ति जैन जी। दीप्ति जैन जी को बुलाया और अगले दिन मेरी एक पत्र मैं आपको दिखाऊं जी। इन्होंने पूरे निगम में पहले ऐसी एमडी हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का जी। व्यक्ति विशेष के कार्यों का समीक्षा किया। इन्होंने मेरे कार्य की समीक्षा की जी। और मेरा वेतन जो है 1/7/2025 से 18/7/2025 तक रोक दिया कि आप द्वारा कोई कार्य संपादित नहीं किया गया। ओके। मैं दीप्ति जैन जी से और अपने प्रबंध निदेशक महोदय से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से जी कि आपने मेरे कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा की। इससे स्पष्ट होता है कि आप द्वारा ये कार्य द्वेष भावना से किया गया। बिल्कुल। दूसरा ये कि कार्य की समीक्षा आप तब करेंगे किसी के जब उसको कार्य आवंटित करेंगे। बिल्कुल। मुझे कोई कार्य आवंटित ही नहीं किया गया। अच्छा, कोई कार्य आपको आवंटित नहीं है? जी नहीं, कोई कार्य आवंटित नहीं और कार्य की समीक्षा करके मेरा वेतन रोक दिया जाता है। ओके। बिल्कुल। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की कार्य प्रणाली है हमारे विभाग की। जी। तो पहला तो हमारे साथ इन्होंने दुर्व्यवहार ये किया। जी। फिर इन्होंने क्या किया मेरा ट्रांसफर जो है पिछले अगस्त में मेरा ट्रांसफर लखनऊ से दिल्ली किया गया था। जी। दिल्ली से मैंने अनुरोध किया कि भाई यहाँ काम नहीं है। दिल्ली में मुझे सरप्लस भी कर दिया गया था, तो मैंने अनुरोध करके अपना ट्रांसफर फिर वापस लखनऊ करवाया। जी। लखनऊ में जहाँ मेरा ट्रांसफर किया गया वहाँ से भी सरप्लस कर दिया गया और अब उठा के इन्होंने तीसरा ट्रांसफर मेरा देहरादून कर दिया। प्रदेश से ही बाहर कर दिया? प्रदेश से बाहर। पहले भी प्रदेश से बाहर किया था, फिर प्रदेश से बाहर कर दिया। ओके। और इन्होंने लिखा है प्रशासनिक आधार पर। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से जी कि प्रशासनिक आधार का कोई कारण होता है जी। बगैर किसी कारण के आप किसी को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। और किसी, ये तो एलिगेशन हुआ मेरे ऊपर। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस प्रशासनिक आधार का कारण क्या है। कारण स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा आपसे निवेदन होगा कि अगर आप इस संबंध में हमारे प्रबंध निदेशक या हमारे जो चंद्र प्रकाश साहब हैं महाप्रबंधक कार्मिक, इनसे अगर आपकी बात हो तो इनसे आप भी पूछिए कि ये प्रशासनिक आधार पे आपने किस कारणों से ट्रांसफर, वो कारण तो स्पष्ट होने चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने क्या ट्रांसफर कर दिया, ये हुआ दूसरा। जी। तीसरा इन्होंने क्या किया, मुख्यालय में पास व्यवस्था लागू कर दी है एमडी साहब ने। वो तो पीडब्ल्यूडी में भी जब भी थे तो उन्होंने पास की व्यवस्थाएं ठीक है लागू की अच्छी व्यवस्था है, मैं बुरा नहीं मानता। लोगों से डरते हैं क्या? अब सर ये तो मैं क्या कहूँ, अब हो सकता है उनके अंदर कोई डर हो। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वाहन पास की व्यवस्था की। हमारी गाड़ी का, मैं भी कार से आता हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती, हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैं कार से आता हूँ तो मेरा पास जारी किया गया बिना कोई कारण बताए। ये देखिए आप पढ़ लीजिए, बगैर किसी कारण के मेरा पास निरस्त किया जाता है। अब मैं गाड़ी रोड पे पार्क करता हूँ, कभी पुलिस उठा ले जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, कुछ हो जाए, वो रिस्क मेरा है। जी। तो अगर विभाग के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो उसको करनी चाहिए। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी विभाग की है कि विभाग अपने कर्मचारियों को पार्किंग की, उनके बैठने की, उनके कार्य करने की, उनकी व्यवस्था करे कि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। बिल्कुल। आपने वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था की नहीं और पास जारी करके सबकी गाड़ियां बाहर कर दी, ये तो न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल। फिर इन्होंने क्या किया, अगली प्रताड़ना बहुत ही निम्न स्तर की गई जी। वो ये है कि इन्होंने कहा कि साहब आपका ट्रांसफर कर दिया गया है देहरादून, जी। आप मुख्यालय में क्यों आते हैं? मुख्यालय के शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। बहुत बड़ा एलिगेशन है मेरे ऊपर। बिल्कुल। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किन किन अनुभागों में मेरे द्वारा कार्य बाधित किया गया, किन शासकीय कार्यों को बाधित किया गया, क्या किसी की कंप्लेंट है, किसी ने मेरी शिकायत की है कि मैंने कार्य बाधित किया है, या ये सिर्फ काल्पनिक आधार पर मेरे ऊपर आरोप लगाकर श्री अविनाश यादव प्रबंधक प्रशासन द्वारा ये पत्र जारी कर दिया गया है। मेरा मुख्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया और विडंबना देखिए भाई साहब जी।
6/9/2025 को ये ऑर्डर जारी होता है। मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं मेडिकल पे था जी। मेडिकल से जब मैं 16 तारीख को ज्वाइन करने पहुंचा तो पता चला कि आप 9 तारीख से प्रतिबंधित है मुख्यालय में, जबकि उस समय मेरी नियुक्ति मुख्यालय में ही है। और मुख्यालय में ही आपको प्रतिबंधित कर दिया गया? मेरी नियुक्ति मुख्यालय में है और मुख्यालय में ही मुझे प्रतिबंधित कर दिया गया। जी। और ये जो अविनाश यादव साहब हैं, इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र करना चाहूँगा। जी। ये हमारे विभाग में इकाई प्रभारी हैं, इकाई प्रभारी के पद पर पीजीआई में कार्यरत थे और इनके ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। निगम प्रबंध ऐसे अधिकारियों को प्रबंधन में रख के विभाग चलाना चाहता है जो जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हैं भ्रष्टाचार के। तो ये कार्यप्रणाली है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस पर विशेष रूप से अगर आपकी बात हो तो आप पूछिए बिल्कुल प्रबंध निदेशक महोदय से, अविनाश यादव साहब से, कि भाई मेरे ऊपर इन्होंने शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है, उसका आधार क्या है जी, किसकी शिकायत पे किया है और मैंने कौन सा कार्य बाधित किया है। और सबसे बड़ी चीज, मेरी जब पोस्टिंग, मेरी नियुक्ति मुख्यालय में है तो मुख्यालय में मुझे कैसे प्रतिबंधित कर दिया गया। बिल्कुल 15 तारीख को मुझे रिलीव किया जाता है, 15/9/2025 को रिलीव किया जाता है और 6/9/25 को मुझे मुख्यालय में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल अंधेरगर्दी है। इससे ज्यादा मेरी समझ से प्रताड़ना किसी की नहीं हो सकती है। ये प्रताड़ना का निम्न स्तर है भाई साहब। उसके बाद में अपने ट्रांसफर को चैलेंज किया मैंने जी कि मेरा नियम विरुद्ध ट्रांसफर किया गया है। हाँ। मैं कोर्ट गया, कोर्ट ने 22 तारीख को ऑर्डर किया कि साहब जो है 4 हफ्ते के लिए आपके ट्रांसफर ऑर्डर को स्टे किया जाता और 1 हफ्ते के अंदर आप अपना ट्रांसफर के संबंध में रिप्रेजेंटेशन देंगे जिसको विभाग निस्तारित करेगा। ठीक है सर। 23 तारीख को मैं फिर ज्वाइन करने पहुंचा जी मुख्यालय। 23 को मुझे गेट के अंदर फिर नहीं जाने दिया गया, गेट से भगा दिया गया। मैं 11 बजे गया, फिर 1 बजे गया, दोनों बार मुझे कहकर कि आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आप वापस जाइए। मैं चला गया। शाम को मुझे एक मेल आता है कि साहब 16 तारीख को आप गेट पर आए थे और आपने दुर्व्यवहार किया था, इसलिए आपके खिलाफ एक जांच और संस्थित की जाती है। ओके, ठीक है सर। जी, जी। 16 तारीख को जब मैं ज्वाइन करने पहुंचा था तो मैं करीब 15-20 दिन की बीमारी के बाद पहुंचा था और जब मैं ज्वाइन करने पहुंचा तो उस समय भी मुझे थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रही थी। उस वीकनेस के कारण मैं निगम पर मुख्यालय जब पहुंचा तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो मेरी उनसे बातचीत होने लगी। उसी बातचीत के दौरान मुझे हल्का सा कमजोरी लगी, चक्कर सा आया तो मैं बैठ गया। बैठने के बाद फिर मुझे और ज़्यादा कुछ थोड़ा सा बीपी का मेरे स्टंट पड़ा हुआ है और डायबिटिक हूँ मैं। जी जी। तो कुछ तबीयत सी खराब हुई तो मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो मैं वही गेट के सामने सड़क पे गिर गया। कुछ अधिकारी उस समय आ रहे थे, उनकी गाड़ियां बाधित हुई होंगी या नहीं हुई, मैं नहीं जान पाया। जी। इस निगम में अधिकारी इतने असंवेदनशील और अमानवीय हैं भाई साहब जी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं गेट के ऊपर जमीन में सड़क पे पड़ा हुआ हूँ, मेरे सर पे मेरे अगल बगल से अधिकारी, यहाँ तक कि प्रबंध निदेशक महोदय निकल कर चले गए। उन्होंने ये तक पूछना मुनासिब नहीं समझा कि आप ये कौन है, क्यों यहाँ पड़ा हुआ है। इतना अमानवीय व्यवहार निगम अधिकारियों और निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मेरे साथ किया गया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। शायद आपके दरवाजे पर कोई पशु भी अगर बीमार अवस्था में या किसी अवस्था में पड़ा हो तो आप उसको एक बार देखने जरूर जाएंगे कि भाई क्या हुआ है। बिल्कुल। मैं बीमार होके मैं गस खाकर वहां गिर गया। बाद में मैंने वीडियो में देखा जी, आप ही ने वीडियो बनाया था वो कहीं से जी।
तो उस वीडियो में प्रबंध निदेशक और हमारे निगम के अधिकारी मेरे सर के पास से, मेरी बॉडी के पास से मुझे देखे बगैर निकल गए। ये इतना अमानवीय लगा मुझे कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, शायद आप भी नहीं कहना चाहते। बिल्कुल सही है, मैंने देखा वो वीडियो, बहुत उसको तरीके से देखा, लेकिन इतना असंवेदनशील तो नहीं होना चाहिए किसी को भी। एक मानवीय दृष्टिकोण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपने मेरे खिलाफ मुझसे दुश्मनी मान रखी है, मुझे प्रताड़ित कर रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जान ले लेंगे। बिल्कुल। उस समय अगर मेरे सहकर्मियों ने मेरी हालत को देख के अस्पताल ना पहुंचाया होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। क्योंकि मैं तुरंत बीमारी से उठ के आया था। इतने के बाद सबसे बड़ा अमानवीय मुझे ये लगा कि कल उसी घटना को लेकर मेरे खिलाफ एक जांच और संस्थित कर दी गई कि मैं गेट पर लेटा हुआ था, जिससे इतने हमारे अधिकारियों को कष्ट हुआ कि वो गाड़ी से अंदर नहीं जा पाए। मेरे बीमारी की वजह से, बेहोशी की वजह से मैं जो गिर गया था जी। उनको इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने मेरे खिलाफ जांच बैठा दी। ये तो गजब वाला मामला हो गया कि एक तो हालचाल भी नहीं जाना, ऊपर से जांच के ऊपर जांच। हाँ, जांच बैठा दी कि साहब आप वहां लेटे हुए थे, गाड़ी नहीं आ पाई मेरी, मैं यहाँ का राजा हूं, मुझे पैदल चलना पड़ा, मैं मर जाऊं उसकी उनको चिंता नहीं है। परिवार, मैं भी इस निगम परिवार का एक सदस्य हूं, बिल्कुल, मैं मर जाऊं उसकी चिंता नहीं, लेकिन साहब को गाड़ी से उतर के अंदर जाना पड़ा, इसके लिए उन्होंने जांच बैठा दी मेरे खिलाफ। अब इससे ज्यादा मानवीय और नहीं हो सकता है। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से अपने प्रमुख सचिव साहब, जो कि जांचों के अपीलीय अधिकारी हैं, अजय चौहान साहब, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, वो निगम के अध्यक्ष हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि वो जांचों के प्रकरण को, निगम में जांचों के प्रकरण जितने भी लंबित हैं उनका संज्ञान लेते हुए शीघ्र निस्तारित कराने की कृपा करें। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, जितने भी लोग ये वीडियो देखें, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अमानवीय बिल्कुल प्रबंध निदेशक श्री रामनाथ सिंह के विरुद्ध जो भी कार्रवाई बनती हो करने की कृपा करें। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया स्टे का, उस स्टे के बाद क्या उसकी कॉपी आपने निगम में भेजी, एमडी के पास भेजी, तो वहां से क्या रिएक्शन आया? क्या कोर्ट की बात मानी गई? मैंने भाई साहब उसकी सर्टिफाइड कॉपी मुझे कल मिल पाई जी, शाम को जी, शाम को क्या रात को मिल पाई। मैंने उसकी अपलोडिंग कॉपी जो होती है, जो कोर्ट ऑर्डर करता है, वो उसी दिन अपलोड हो जाता है। अपलोड की हुई कॉपी, कोर्ट के ही ऑर्डर की अपलोड कॉपी जो मिल गई मुझे, वो मैंने लगा के एक प्रार्थना पत्र, चूँकि मुझे गेट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल, तो मैंने बाई पोस्ट 23 तारीख को प्रबंध निदेशक जी को भेजा है, जी, प्रमुख सचिव साहब को भेजा है कि साहब मुझे गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मैं अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, ज्वाइनिंग कैसे दूंगा। जी, अभी तक उसकी कोई रिप्लाई नहीं मुझे मिली है। जी। सिर्फ इतनी रिप्लाई मिली है कि एक जांच मेरे खिलाफ और संस्थित कर दी गई। अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि कोर्ट के फैसले को भी आपने एमडी को भेज दिया है, लेकिन अब उसके आगे क्या लगता है कि राहत एमडी देने वाले हैं या फिर? अब सर, मुझे तो उम्मीद नहीं दिखती है, जो कार्यप्रणाली दिख रही है जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि एमडी साहब मुझे कोई राहत देंगे। उन्होंने मन बना लिया है कि मुझे सिर्फ प्रताड़ित करेंगे। मैं एक छोटा कर्मचारी हूं, प्रबंध निदेशक को यह शोभा नहीं देता है कि वो मुझसे व्यक्तिगत रंजिश रखें। जी, मुझे भी शोभा नहीं देता है कि मैं उनसे लड़ूं, लेकिन मजबूरी साहब ये होती है कि आप कुत्ते के पिल्ले को भी अगर 4 बार लात मारेंगे तो 5वीं बार वो पलट के आपको भौंकेगा जरूर। तो क्या आप लोग अब प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे या सीएम से मुलाकात करेंगे, शिकायत करेंगे? देखिए, सीएम साहब से मेरी पत्नी ने, चूँकि मेरा इस समय स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, घर में भी इन सब की वजह से माहौल तनावग्रस्त रहता है, जी,
पत्नी ने मेरी शिकायत की है। 12 तारीख को पत्र भेजा है, जन सुनवाई पोर्टल पे भी उन्होंने शिकायत पत्नी ने दर्ज कराई है। अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा जो भी पत्र मेरी पत्नी द्वारा लिखे गए हैं उनका संज्ञान लिया जाए और जो भी संभव हो कार्रवाई की जाए। अच्छा, जब से आर्यन सिंह ने चार्ज संभाला है जी, उसके बाद से कई किस्से निकल करके सामने आए हैं जी, जिसमें एक महिला का जिक्र बड़ा बार बार आता है। वो आखिरकार कौन है जो वहाँ पर नियुक्ति न होने के बावजूद भी उनका आना जाना रहता है? सर, अब हम लोग कर्मचारी हैं जी, हम लोग इन लोगों के भाई व्यक्तिगत संबंध किससे हैं क्या है नहीं कह सकते हैं। जी, लेकिन अक्सर एक गाड़ी आती है सफ़ेद रंग की, जी, महिला को आते हुए देखा है। अब वो कौन है, क्या संबंध है इनके, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन एक महिला कभी कभी इनसे मिलने आती जरूर है। अच्छा, और नए कारनामे बीच में भी सुनने में आए हैं। आप तो अंदर बैठे हुए हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं, क्या चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं? सर, अभी तो किस्से सिर्फ किस्से ही हैं, क्योंकि बड़े अधिकारियों की बातें निकलने को अफवाहें भी हो सकती हैं, सच्चाई भी हो सकती है, तरह तरह की बातें होती हैं। जैसे अभी आपने महिला का जिक्र किया, ना तो मैं जानता हूँ ना शायद कोई कर्मचारी जानता होगा वो कौन है, कैसे आती हैं, क्या है। तो अभी उनके बारे में हम लोग कोई तो जब पास का रूल लागू है तो उस गाड़ी की एंट्री कैसे होती है बिना? अभी साहब, एक बार मैंने क्वेश्चन किया था अपने गार्ड साहब से जी, तो उनका कहना था कि जो भी ऐसी गाड़ियां बगैर पास वाली आती है उनके लिए प्रबंध निदेशक कैंप से गेट पे फोन आता है कि फला नंबर गाड़ी आ रही है, इसको एंट्री दे दी जाए। अच्छा, इस तरह की कुछ व्यवस्था लागू है। क्या कुछ उगाही का अड्डा सा बन गया है यूपीआरएन में? सर, उगाही के बारे में तो मेरे पास कोई ऐसा वो तथ्य नहीं है कि मैं कह सकूं। जी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि मैं इस बारे में विश्वासपूर्वक। चर्चाएं तो खूब सुनी होंगी। चर्चाएं सुनते हैं सर, चर्चाएं तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई उसका तथ्य ऐसा नहीं है जिसको मैं प्रमाणित कर सकूं कि ऐसा हो रहा है। चर्चाएं तो बहुत सी होती हैं, बहुत सी चर्चाएं चलती हैं। आप अगर निगम में जाएं तो इस समय जितने कर्मचारी मिलेंगे वो तरह तरह की, आप किसी से भी बात करेंगे, बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सच्चाई क्या है सर, अभी प्रमाणिक तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अब मेरा अंतिम सवाल कि क्या अब आप प्रोटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ? कर्मचारी लामबंद होंगे आपके साथ, क्योंकि आप संघ के अध्यक्ष भी हैं। प्रयास किया जा रहा है सर जी। सभी संगठन जो निगम में पंजीकृत हैं सबसे बातचीत मेरी हुई है जी, वो लोग भी संपर्क में हैं। सुगबुगाहट तो है सब में, क्योंकि जो आज आपके साथ हुआ है कल किसी और कर्मचारी के साथ हो रहा है। बिल्कुल। जिस दिन 16 तारीख को मेरी तबीयत खराब हुई जी, उस दिन एक संगठन है कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी संगठन, निगम में रजिस्टर्ड है ट्रेड यूनियन एक्ट में, हम भी ट्रेड यूनियन एक्ट से गवर्न होते हैं। तो उसने बेचारे ने, मीडिया के ही बंधु थे, आपके साथी थे जी, जी, वो मुझे अस्पताल देखने गया था, उससे कुछ पूछ लिया तो उसने भाई जो दर्द होता है लोगों को अपनेपन का, उसने भी थोड़ा सा मीडिया में अपना दर्द बांट दिया जी। उसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप कर दी गई भजन लाल यादव के, वो भी अध्यक्ष है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन का। उसको कह दिया गया कि आपने मीडिया में जो है इनके समर्थन में बोल के और जो है निगम की छवि धूमिल की। अब अगर हमारे प्रबंध निदेशक या हमारे जो अधिकारीगण हैं जी, वही निगम है तो मेरी समझ से निगम फिर कौन है हम लोगों को पता ही नहीं है।
भाई अगर किसी व्यक्ति की गलतियों की आलोचना की जाए, उसके कृत्यों की आलोचना की जाए और उसको ये कह दिया जाए कि साहब ये विभाग की छवि धूमिल हो गई, मेरी समझ से विभाग को तो हम लोगों ने कहीं क्रिटिसाइज किए नहीं। बिल्कुल भाई जो नीतियां हैं, जो वहां पर कार्रवाइयां हैं, जो कृत्य हैं, अगर वो आलोचना लायक हैं तो आलोचना कर रहे हैं। अगर ये कह दिया जाए कि साहब प्रबंध निदेशक साहब ने, मैंने अभी बोला कि अमानवीय कृत्य किया जी, अब अगर इसको ये जोड़ दिया जाए कि साहब ये हमने निगम की छवि खराब कर दी, निगम का यहां पर कोई रोल ही नहीं, यहां तो उस व्यक्ति विशेष का देखा जाएगा ना कि किसने क्या कृत्य किया है। तो मेरी समझ से इस तरह की कार्रवाइयां जो है उचित नहीं है। सरकार को, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। निगम की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, निगम में डर का माहौल बना हुआ है, निगम कर्मचारी इतना भयभीत है कि बेचारा बोल नहीं पा रहा है, जो बोल रहा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लें और जो भी उचित कदम हो वो जरूर उठाएं, बिल्कुल मेरा निवेदन है सरकार और अधिकारियों से। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, जब इनके साथ इस तरीके का व्यवहार निगम में हो सकता है तो एक आम कर्मचारी के साथ क्या हालात होंगे। और जिस तरीके से आपने बताया तो मुझे याद आता है कि अगर आपने हिटलर शाही नहीं देखी तो निगम चले जाओ। अगर आप आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं और आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने किस तरीके से कुकृत्य किया, किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कैसे राज किया, मनमानी कैसे की, अगर उसे देखना है तो निगम यूपी आरएनएन चले जाओ। अब सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जहां जहां एमडी साहब के पैर पड़ रहे हैं